हेलो बच्चों। तो जीओसी के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, है ना। साथ ही मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो प्लस आई एंड माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, राइट। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जो हमने लास्ट क्लास में इतना सारा इफेक्ट पढ़ा था, उसका ऑर्डर पढ़ा था माइनस आई का एंड प्लस आई का, आज उस ऑर्डर का एक्चुअल एप्लीकेशन मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो देखो हेडिंग डालना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन बता सकते हो, क्लियर है। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, राइट। वहां पे मैंने रीजन क्या लिखा था, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, राइट। तो वो जो प्लस आई इफेक्ट है, वो क्यों प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, आज हम वो सारा चीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, कार्बोकैटायन। साथ में क्या लिखेंगे, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से आज हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल रिलेटेड, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल पहले मैं आपको देता हूँ, आप खुद बताना फिर मैं बताऊंगा। जैसे मान लो कार्बोकैटायन के क्या दे रहा हूँ, C+ है, CH3 है और ये CH3। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। उस तरीके से एक और मान लो CH+, ये CH3, ये आपका कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। उस तरीके से एक और ले लो CH2+, ये आपका क्या हो जाएगा, CH2। ये आपका कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो CH3 वाला ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, वो प्लस आई देता है। ये कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है, इसको बोलते हैं प्लस आई, राइट, प्लस आई। और प्लस आई का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसका जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने का है, डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन जो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 मिथाइल, और हर तीनों का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया है कि बिना चार्ज वाला स्पीसीज, विदाउट चार्ज स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू चार्ज वाला, राइट। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसका चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी चार्ज कम होने वाला है, यहाँ भी चार्ज कम होने वाला है, यहाँ भी चार्ज क्या होने वाला है, कम होने वाला है, राइट। तो सबसे ज्यादा ग्रुप अगर रहेगा, सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, तो इसका चार्ज क्या होगा, जल्दी से कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा, राइट। तो वो कौन सा ग्रुप है, मेरे हिसाब से वो 3 डिग्री वाला है। उसके बाद कौन सा होगा, 2 डिग्री, उसके बाद कौन सा होगा, 1 डिग्री, क्लियर है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लाइक दिस, क्लियर है ना ये चीज। तो चलो इसको हम बॉक्स बना करके लिखते हैं।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा प्लस आई, है ना। जितना ज्यादा प्लस आई वाला ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा स्टेबल होगा। क्लियर है ना। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के, इसका मतलब हम बोल सकते हैं वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके माइनस आई इफेक्ट के। तो चलो एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये चीज क्लियर है। तो क्या आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बता सकते हो ना। इसको बॉक्स बना देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बताइएगा आप लोग। अब जैसे मान लो ये 1, चलो ये ठीक है, ये प्लस है, ये आपका सेकंड वाला है, ये भी प्लस है, और ये थर्ड वाला ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ क्या फ्लोरीन अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ क्लोरीन अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ ब्रोमीन अटैच कर रहा हूँ। क्लियर है। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्या ऑर्डर होगा सोचो एक बार, बताओ। देखिए आपको पता है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है प्लस आई के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड माइनस आई के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। ये जो हैलोजन ग्रुप है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ये तीनों के तीनों कौन सा इफेक्ट देते हैं माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन इनका कौन सा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। क्या नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, राइट। तो इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जब मैंने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कल पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन का माइनस आई क्या होता है ज्यादा होता है। तो इस फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा, हमें कौन सा वाला चाहिए हमें चाहिए प्लस आई वाला। तो जिसका माइनस आई ज्यादा उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, राइट। तो सबसे कम किसका स्टेबिलिटी होगा ए का, उसके बाद किसका होगा बी का, उसके बाद क्या होगा सी। तो मेरे हिसाब से क्या होने वाला है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल का कार्बोकैटायन है वो कौन सा वाला थर्ड वाला। बोल बात समझ में आ रहा है। ये क्यों थर्ड वाला होगा क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट देता है और हमें कौन सा वाला चाहिए प्लस आई वाला। तो सबसे कम तो ये हो गया, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर हो जाएगा 3, 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। बोलो क्लियर है। चलो ये नोट डाउन करो। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन एनायन एंड उसके बाद बात करते हैं क्या फ्री रेडिकल के बारे में। इसको अच्छे से नोट्स बना लो इसका। अब हम बात करते हैं कार्बन एनायन का। कार्बोकैटायन तो हो गया ना, ये हो गया। बात कर रहे हैं कार्बन एनायन। देखिए कार्बन एनायन के लिए भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझना। जैसे मान लो ये है ना, एक CH3 लगा हुआ है, दूसरा CH3 है, ये तीसरा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर माइनस चार्ज 3 डिग्री है। एक 2 डिग्री वाला लेता हूँ नेगेटिव चार्ज होगा ना CH3 और ये मान लो 1 डिग्री का ये CH3, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री कार्बन एनायन है,
ये आपका 2 डिग्री कार्बन एनायन है और ये आपका 1 डिग्री कार्बन एनायन है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो ग्रुप अटैच है CH3, इसका नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, राइट। इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ये आपका कौन सा ग्रुप है? इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि प्लस आई इफेक्ट देता है। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस आई इफेक्ट देता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमें क्या चाहिए कि बिना चार्ज वाला स्पीसीज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है? और बढ़ रहा है। तो अगर कार्बन के ऊपर चार्ज और बढ़ेगा तो ये जो कार्बन एनायन होगा वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पे कौन सा ग्रुप चाहिए? जो चार्ज को क्या करे? कम करे, ना कि चार्ज को बढ़ाए। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यहाँ पे लगाऊंगा तो वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है ना? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है जो कि प्लस आई देने वाला है। यहाँ पे 2 ग्रुप है और यहाँ पे 3 ग्रुप है, 1 2 3 ग्रुप। ये तीनों मिल करके इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मेरे हिसाब से ये होगा। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए इसको बॉक्स में लिखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। कार्बन एनायन क्या होगा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ पे हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट, राइट। माइनस आई इफेक्ट क्यों होगा? माइनस आई इफेक्ट के वो आपको यहाँ से समझ में आया होगा, है ना? ये नहीं कि आप इसको रट्टा मार लो कि अगर हम कार्बोकेटायन होगा तो प्लस आई के डायरेक्टली होगा, कार्बन एनायन होगा तो माइनस आई का होगा। क्यों होगा ये इसके ऊपर वर्कआउट करो, ठीक है? क्यों होगा आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा चार्ज क्या हो डिक्रीज हो, हम तब क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पे वो क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्लस आई। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्लस आई के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस आई। क्लियर है? चलो देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? माइनस आई के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? प्लस आई के। बोल बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको बॉक्स बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप अटैच कर रहा हूँ CN, यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ CHO, यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ COOH। क्लियर है? चलो इसको अब कुछ देर के लिए 1 बोलो, इसको 2 बोलो और इसको क्या बोलो? नहीं, CN है, CHO है एंड क्या? COH। 1 2 3 हो गए। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि कार्बन एनायन के केस में हम क्या बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? माइनस आई के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लस आई। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये भी कार्बन एनायन है ना, सारे के सारे कार्बन एनायन। यहाँ पे CN, CHO एंड COH, ये तीनों के तीनों कौन सा इफेक्ट देते हैं? माइनस आई और प्लस आई। माइनस आई, राइट, बताया ना क्लास में। और आपको ऑर्डर भी पता होगा, CN का माइनस आई क्या होता है? ज्यादा होता है। CN उसके बाद होता है CHO, उसके बाद क्या होता है? COOH। तो इसका माइनस आई ज्यादा है और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? कार्बन एनायन का स्टेबिलिटी, राइट। तो अगर इसका माइनस आई ज्यादा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। यस सर। क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
अगर इसका माइनस आई ज़्यादा है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या हुआ ज़्यादा है, तो ये जल्दी से इसके चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये भी चार्ज को डिक्रीज करेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा टाइम लगेगा, ये और ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, किसका, CN का। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कौन, 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना ये पॉइंट। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में क्या, फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए हो गया ना। चलिए अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले आप खुद बताना कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये नहीं कि आप पहले याद कर लो कि कार्बोकेटाइन में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, कार्बन एनायन में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ऐसा नहीं। आप खुद क्वेश्चन को देख करके दिमाग लगाओ, ठीक है, कि किसमें क्या क्या प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली होगा या फिर इनवर्सली होगा। क्लियर है। जैसे मान लो फिर से सेम टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री रेडिकल है ना, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका क्या है 1 डिग्री। ये 1, ये 2 और ये। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर क्या डॉट है, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आंसर ही नो। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, सोच के बताओ। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, राइट, मिथाइल है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 ग्रुप, यहाँ पे कितने हैं, 1 ग्रुप। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये फ्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, और साथ में डोनेटिंग ग्रुप है, और अच्छी बात है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता, इनवर्स हो जाता, वहां पे हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई की, ना कि माइनस आई। माइनस आई के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। तो चलो इसको भी लिखते हैं, पहला ऑर्डर इसका बता दो, सबसे ज्यादा ये, इसके बाद ये, है ना। तो इस पॉइंट को बॉक्स में लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्लस आई, है ना। इनवर्सली हो जाएगा किसके, माइनस आई। ठीक है, यही सेम ऑर्डर किसमें था, कार्बोकेटाइन में। ठीक है, ध्यान देना, कार्बोकेटाइन में भी क्या था, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था ना, वो अपना चार्ज को खत्म करना चाह रहा था, उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए था, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्लस आई। सेम चीज यहाँ पे। क्लियर है। इसको भी बॉक्स बना करके लिख लो। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बनाइएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मान लो एक साइनाइड ग्रुप है, और यहाँ पे मान लो क्या है, एक COOH ग्रुप। ठीक है,
अब आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, बताइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होता है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लस आई के, जैसा आपने कार्बोकेटाइन में देखा है। तो बोलो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? ये तो माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो माइनस आई के तो इनवर्सली होता है और प्लस आई के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? 1। क्लियर है ना? लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड एंड थर्ड में, यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या है? माइनस आई है। अच्छी बात है। अब माइनस आई में सबसे बढ़िया माइनस आई इफेक्ट कौन देगा? बताओ, CN है या फिर COH? किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? CN का या COH का? मैंने ऑर्डर बताया था, क्या था उसमें? CN का, राइट। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, उसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो? कम हो। तो इसका मतलब प्लस आई क्या हो? किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, राइट। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इस ऑर्डर को लिखते हैं। देखो सबसे ज्यादा क्या कौन सा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है ना? चलो इसको भी छाप लो। अब हम मूव करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मिटा दो। अब हम बात करेंगे सेकेंड। सेकेंड ये होता है कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जो हम बात करते हैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, वो कहाँ से बताते हैं? माइनस आई इफेक्ट के हेल्प से बताते हैं। ठीक, तो देखो सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स to determine strength of acid, है ना? determine strength of acid and base। ठीक है, ये एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है और साथ ही बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेस। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करें कौन सा? एसिड के बारे में बात करें। चलो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? कि जो आसानी से H+ आयन क्या करे? रिलीज करे, राइट। उसी को बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? तो देखो, जैसे मान लो कोई भी एसिड है लाइक HA, ठीक है, ये अगर H+ प्लस A- आयन रिलीज किया, ये एसिड है ना, यहाँ पे क्या रिलीज किया? H+, ये क्या है? A-, जिसको आप क्या बोलते हो? कॉन्जुगेट बेस बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस, है ना? जो जितना आसानी से H+ आयन रिलीज करे उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस या फिर एसिड एनायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? जितना ज्यादा ये जो माइनस वाला है जिसको आप एसिड एनायन भी बोलते हैं, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या इसको इसकी नीड है? क्या H+ की नीड है? नहीं है। तो अगर H+ की नीड है नहीं है, इसका मतलब क्या? H+ आसानी से निकल सकता है, यस और नो। और अगर H+ आसानी से निकल सकता है मतलब एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और हम उसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि कब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कब क्या होगा? वीक होगा, है ना? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है,
एनायन वाला पार्ट क्या होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन एनायन को स्टेबल कौन करेगा, प्लस आई वाला करेगा या माइनस आई वाला करेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ। एनायन को स्टेबल कौन करेगा, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फिर आप बताओ। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COH है, तो उसका ये है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका माइनस वाला पार्ट क्या है, COO नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, माइनस वाला चार्ज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगाता हूँ, इधर प्लस आई लगाऊंगा या फिर माइनस आई लगाऊंगा, ठीक है। चलो मैं पहले मैं लगा रहा हूँ माइनस आई, ठीक है। अगर मैं माइनस आई वाला ग्रुप लगाऊंगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है, इसके चार्ज को वो क्या करेगा, कम करेगा या जब बढ़ाएगा? इसके चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। मैंने तो बता करके रखा है, पूरी चीज में बता रहा हूँ कि बिना चार्ज वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे चार्ज माइनस है तो इसको क्या चाहिए कि चार्ज इसका क्या हो, डिक्रीज हो। तो चार्ज डिक्रीज करने वाला कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे माइनस आई वाला ग्रुप लगाओगे तो ये वाला जो एनाइन वाला पार्ट है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। लेकिन वही अगर आप प्लस आई वाला ग्रुप लगाओगे, जैसे मान लो ये CO नेगेटिव है, अगर आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, प्लस आई वाला ग्रुप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, प्लस आई वाला ग्रुप लगा रहे हो, तो प्लस आई क्या करेगा, इसके ऊपर और चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, तो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर ये अनस्टेबल हो गया तो एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। हम एसिड के बारे में क्या कमेंट करेंगे, वो तो वीक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कमेंट करेंगे, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बोलो बात समझ में आ रहा कि एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा और एसिड वीक कब होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जब आप माइनस आई वाले लगाओगे, और वही अगर एसिड वीक कब होगा, जब आप प्लस वाले लगाओगे। बोलो बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे क्या लिखने वाला है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस आई, किसके, माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई के। बोलो बात समझ में आया? अब इसको रट्टा मत मार लेना, कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मैं मानता हूँ माइनस आई होता है, लेकिन क्यों होता है वो रीजन यहाँ पे सामने लिखा है, क्लियर है? तो इसको एक बार आप पहले छापो, उसके बाद मैं बताता हूँ, उसको आप बॉक्स में बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है? देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड है ना, स्ट्रेंथ ऑफ, इसको बॉक्स बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस आई तक। इनवर्सली किसके होगा, प्लस आई के, है ना? इनवर्सली किसके होगा, प्लस आई, राइट? क्या हम और कुछ कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, Ka Pk है ना, आपने पढ़ा ना, Ka Pk क्या होता है बताओ? जैसे कोई एसिड है Ha है, H प्लस प्लस A नेगेटिव है ना, इसका K क्या होता है बताओ? K होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H। Ka अगर Ka कब इंक्रीज होगा, जब H प्लस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर H प्लस इंक्रीज होगा मतलब एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलते थे कि K जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसको आप बोलते हो pKa, है ना? क्या होता है बताओ? pK होता है क्या, माइनस ऑफ लॉग Ka। मतलब अगर Ka ज्यादा होगा pK क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या बोल सकते हो यहाँ से बताओ?
एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी के। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे भी वो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्लस आई है ना। साथ में मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी के के। ठीक है, एक और कमेंट आप कर सकते हैं, वो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, ये वाला एसिड एनायन। तो चलो ये भी लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, है ना। ब्रैकेट में आप लिखे ना, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इस पूरे को बॉक्स बना करके लिख लीजिए। यहां से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसको बॉक्स बना करके जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस। अब बेस में क्या होगा बताओ, खुद सोचो, उसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वहां पे क्या हम बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, माइनस है। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में। हो गया, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन तो यही है, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो CH3COH। ठीक है, ये है CD3COH, ये B है, और CT3COOH, ये आपका क्या है, C। आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताना, राइट। तो बताइए कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहली बात, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, ये T क्या है और T क्या है। यहाँ पे T क्या है, ड्यूटेरियम है, और T क्या है, ट्रिटियम। इसको आप जानते हैं, तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहली बात, मैंने आपको इसको सोचने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या करो, ये जो COOH ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ में आप ये देखो कि जो सामने वाला जो ग्रुप है वो प्लस आई देने वाला है या माइनस आई देने वाला। बताओ, CH3, CD3, CT3, ये सारे के सारे ग्रुप कौन से वाले हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लस आई देने वाले हैं। और प्लस आई में सबसे ज्यादा किसका होता है, प्लस आई, CD3 का, उसके बाद CD3 का, उसके बाद क्या होता है, CH3 का। लेकिन एक और चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस आई, क्योंकि माइनस आई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस आई के क्या होता है, इनवर्सली होता है, राइट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, जिसका प्लस आई क्या है, सबसे ज्यादा, जिसका प्लस आई सबसे ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो किसका प्लस आई ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, B, उसके बाद क्या हो जाएगा, C। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अब मान लो
कुछ इस तरीके से, ये COH है, ये A मान लो, COH B COH E। यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कौन सा, फ्लोरीन, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कौन सा ग्रुप, CD3, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो ग्रुप है फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये क्या है, CD3, ये दोनों तो माइनस आई वाला है और ये क्या है, प्लस है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है। तो इन दोनों का तो पहली बात तो ज्यादा होगा उस एज कम्पेयर टू C से। अब रही बात कि इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, जिसका माइनस आई ज्यादा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका माइनस आई ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद क्या हो जाएगा C, है ना। Therefore, order of strength of acid क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C। क्लियर है। इसको पहले नोट डाउन करो, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, दो क्वेश्चन हो गया ना। चलिए और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये COH है, यहाँ भी COH है, ठीक है। इसको A मान लो, ये B है और ये क्या है, C। अब यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कौन सा, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 फ्लोरीन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्या, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे 2 फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। आपको मैंने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जो कम डिस्टेंस पे है उसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रुप है माइनस आई वाला, ये भी उतना ही डिस्टेंस पे है, ये भी उतना ही डिस्टेंस पे है, ये भी उतना ही डिस्टेंस पे है, राइट। अगर इस टाइप का सिचुएशन हो, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखा, ठीक, देखना ध्यान से। वो ट्रिक ये है, आप इसको ऐसे समझना, DNP करके, DNP। अब रही बात, आप बोलोगे सर ये D क्या है, N क्या है, D क्या है। D का मतलब है डिस्टेंस, क्या, डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस देखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किसका माइनस आ जाता है। उसके बाद आपको क्या देखना है, नंबर। उसके बाद आपको क्या देखना है, पावर, कि किसका पावर ज्यादा है, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, ठीक है। अब देखिए, मेरे हिसाब से तीनों की तीनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे, A, B एंड तीनों सेम डिस्टेंस पे है ना। अगर सेम डिस्टेंस पे है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे कि किसका नंबर ज्यादा है। ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है, ये तो 1 ही है। दोनों सेम डिस्टेंस पे, देखो यहाँ पे 1 2 3। अगर हम A और C के ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पे दोनों सेम डिस्टेंस पे है लेकिन यहाँ पे नंबर ज्यादा है। तो अगर A और C में अगर हम कंपेयर करें तो किसका माइनस आई ज्यादा होगा, A का। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होगा, A ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू C। ये तो बोल सकता हूँ A और C तो आप कंपेयर कर लिए, ठीक है।
लेकिन अगर आपको बी कंपेयर करना हो वहां पे क्या देखोगे, वहां पे आप लगा देना डी एंड बी। डी एंड बी क्या बोलता है, डिस्टेंस अगर सेम हो तो नंबर देखो, नंबर अगर सेम हो तो पावर देखो, और डिस्टेंस का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद नंबर का, उसके बाद पावर का। क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है, नंबर किसका ज्यादा है, नंबर इसका ज्यादा है। तो अगर नंबर इसका ज्यादा है तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा बताओ, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या हो जाएगा बताइए, जिसका नंबर ज्यादा है बी का, उसके बाद क्या होगा ए होगा, उसके बाद क्या होगा सी होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नंबर 4, देख अब थोड़ा पावर के ऊपर भी बात कर लेते हैं ना। जैसे मान लो एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, ये COH है, ये COH है, यहाँ पे COH, ठीक है, ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। मैंने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस सेम है तो नंबर देखो, और अगर नंबर भी सेम है तो क्या देखो, पावर देखो, है ना। यहाँ मैं लगा रहा हूँ CHO, ठीक है, यहाँ मैं लगा रहा हूँ क्या, फ्लोरीन ग्रुप, 2 फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ क्या CN ग्रुप लगा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे एक CN है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन और यहाँ पे क्या CHO। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर A और C में अगर कंपेयर करना हो तो वो A और C में नंबर क्या है, सेम है ना, नंबर सेम है, यहाँ भी एक है वहाँ भी एक है। तो अगर A और C में अगर कंपेयर करना हो तो देखो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, बिल्कुल सही बात, दोनों का नंबर सेम है, इसका भी नंबर वही है, इसका भी नंबर एक ही है, तो पावर किसका ज्यादा है, CN CHO COH, ऑर्डर ये होता है ना, तो पावर मुझे लग रहा है कि CN का ज्यादा है। तो अगर C और A में कंपेयर करना है तो आप क्या बोलोगे, सर C ग्रेटर देन A, यस और होगा ना। लेकिन अगर हम B के ऊपर बात करें, B का क्या है यहाँ पे रूल है, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले देखो डिस्टेंस, सारे सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे है, उसके बाद क्या देखना है, नंबर देखना है, नंबर के बाद आपको देखना है पावर। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस के बाद सीधा नंबर देखो, पावर मत देखो कि किसका पावर ज्यादा है। क्लियर है, तो उसके बाद आप क्या देखो, सीधा नंबर देखो, नंबर किसका ज्यादा है, नंबर B का ज्यादा है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगा हुआ, तो सबसे ज्यादा माइनस है किसका होगा, इसका होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा B का, राइट। देयरफॉर एसिडी के स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा B, क्योंकि सारे सेम डिस्टेंस पे, तो हमने क्या देखा, नंबर देखा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में तो आपको पता ही है क्या, C होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा A। फुल बात समझ में है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद एक और बढ़िया एग्जाम्पल करा रहा हूँ, देखिए पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। हाँ, ये ट्रिक को जरूर ध्यान दीजिएगा, DNP का, डिस्टेंस का प्रायोरिटी ज्यादा, उसके बाद नंबर का, उसके बाद किसका, पावर। क्लियर है, 4 क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लो कभी कभी आपको हाइड्रोकार्बन दिखे, अल्कीन अल्कीन अल्काइन, ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के लिए डरना नहीं, हाइड्रोकार्बन में अगर अल्केन होगा, क्या होगा, अल्केन होगा, तो वो प्लस आई दिखाता है, कौन सा, प्लस आई, ठीक। और वही अगर अल्कीन हो, अल्कीन या फिर अल्काइन हो, ये क्या दिखाता है, माइनस आई, माइनस आई, ठीक है।
चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो COH COH COH, ठीक है। ये A है, ये B है और ये आपका क्या है C। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये आपका क्या है मानो सिंगल बॉन्ड। तो अल्काइन, अल्कीन और वो क्या है अल्कीन। आपको पता होगा है ना कि जब मैं -I पे पढ़ा रहा था वहां पे अल्काइन और अल्कीन में किसका -I ज्यादा होता है? अल्काइन का, राइट। तो अगर अल्काइन का -I ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो? सबसे ज्यादा कौन? A, उसके बाद B, उसके बाद क्या हो जाएगा? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? A, उसके बाद B, उसके बाद क्या हो जाएगा? C। क्लियर है ना? कभी कभी आपको Ka पूछेगा, Ka का ऑर्डर बताओ। चलो यहीं पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऑर्डर ऑफ Ka। Ka का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बच्चे को कंफ्यूजन रहता है Ka एंड अल्फा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा जो होता है, अल्फा का मतलब क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। और Ka का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर बी होगा तो क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बताइए ऑर्डर ऑफ Ka क्या होगा? मैंने भी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि Ka का वही ऑर्डर होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। क्या हो जाएगा बताओ? A, B, C। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ pK, ऑर्डर ऑफ pK, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? उल्टा हो जाएगा ना, A से बड़ा B, B से बड़ा C, है ना? क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये नोट डाउन जरूर करना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है ना। जैसे मान लो ये एसिड का आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक एसिड, है ना। COH है ना, CH2COH, इसको क्या बोलते हैं? मैलोनिक एसिड, है ना। COOH CH2CH2COH, इसको कौन सा बोलते हैं? सक्सेनिक एसिड, है ना। इसका नाम ही लिखो, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये मैलोनिक एसिड है। और ये क्या है आपका? सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक, इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? C बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे मैं आपको एसिडिक एसिड नहीं पूछ रहा, वही आप बता सकते हो। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ऑर्डर ऑफ Ka। क्या आपको बताना है? ऑर्डर ऑफ Ka। अब Ka में भी मैं पूछ रहा हूँ Ka1, इसके बाद मैं पूछूंगा Ka2, क्योंकि देखो यहाँ पे भी COH है, ये है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एक बार H+ यहाँ से भी निकल सकता है, एक बार H+ यहाँ से भी निकल सकता है। तो यहाँ मैं पूछूंगा Ka1 और Ka2 दोनों पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, सबसे पहले आप बताओ ऑर्डर ऑफ Ka1। क्या? Ka1, ठीक है। तो Ka1 कैसे बताएंगे? Ka1 का मतलब क्या? आपको एक H+ हटाना है। भाई एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे बताते हो कि किससे H+ आसानी से निकल जाए, है? तो चलिए देखते हैं। ये चलो मैं COH के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी एक को पहले मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये COH। यहाँ पे क्या होगा? H+ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज क्या होगा? माइनस। यहाँ पे चार्ज क्या होगा? माइनस। यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस, है ना।
होगा ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो CO नेगेटिव है इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो प्लस आई वाला है या माइनस आई वाला? मुझे तो लग रहा है ये माइनस आई वाला है। COOH है, CN CHO COOH ये सारे के सारे क्या इफेक्ट करते हैं? माइनस है। तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है? पास में। इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है? दूर है। इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है? उससे भी दूर। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या बोलते हैं कि वो क्या होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ K1 जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? A का होगा, उसके बाद D का होगा, उसके बाद क्या होगा? C का होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो COH ग्रुप है ये सबसे पास में है, इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है। क्लियर है? तो बताओ ऑर्डर ऑफ K1 क्या होगा? मेरे हिसाब से A होगा, उसके बाद क्या होगा? B होगा, उसके बाद क्या होगा? C होगा। बोल बात समझ में आया? ये है आपका K1 का एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर ये होगा A B C, राइट? लेकिन मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि चलो K1 तक तो ठीक है, अब K2 का ऑर्डर कैसे बताओगे? आपको बताना है, ये हो गया K1, ऑर्डर ऑफ Ka2 बताना। क्या बताना? Ka2। मुझे एक बात बताओ, Ka2 का मतलब क्या? देखो एक H प्लस तो निकल गया है, तो अगर ये एक H प्लस निकल गया है तो अब फाइनल सिचुएशन क्या है? कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे क्या होने वाला है बताओ? COO, चलो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। COO नेगेटिव, यहाँ पे अटैच है क्या? COOH है। यहाँ का क्या सिचुएशन है? CO नेगेटिव, इसके साथ CH2 है, इसके साथ क्या है? COOH। यहाँ पे का क्या सिचुएशन है? CO नेगेटिव, CH2 CH2 और ये क्या आपका? COOH, राइट? अब जो हमें K2 जो चाहिए उसके लिए जो H प्लस निकालना है वो कहाँ से निकालना है? यहाँ से तो ऑलरेडी H प्लस निकल चुका है, अब हमें जो H प्लस निकालना है वो कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालना है। तो ये क्या होने वाला है? H प्लस, ये H प्लस और ये नेगेटिव होगा, यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। बोल बात समझ में आया? ये होगा H प्लस, ये हो जाएगा H प्लस। बोल क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ से मैं H प्लस निकाला तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। क्लियर? और इसके साथ जो ग्रुप अटैच है COO नेगेटिव, क्या वो माइनस आई इफेक्ट देता है? यस और नो? आंसर इज नो। क्योंकि मैंने जब आपको ऑर्डर पढ़ा रहा था स्टेबिलिटी और सॉरी ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट देता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं COO नेगेटिव, ये कौन सा देता है? प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको साइड में नोट डाउन कर लो। चलो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है? कि अगर COO नेगेटिव वाला होगा प्लस आई देगा, और अगर COOH होगा वो क्या देगा? माइनस आई देगा। तो ये माइनस आई और ये क्या है? प्लस आई। तो यहाँ पे ऑर्डर उल्टा होने वाला है। यहाँ पे हम माइनस आई बोले थे ना COH को, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ये प्लस आई वाला ग्रुप है। ये कौन सा वाला ग्रुप है? ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। तो प्लस आई इफेक्ट जितना पास में होगा उसका स्ट्रेंथ उतना क्या होगा? कम होगा। तो बताओ ऑर्डर ऑफ K2 के लिए क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा किसका? C का, उसके बाद D का, उसके बाद किसका? A का, है ना? तो क्या बोलो? ऑर्डर चेंज कर दो, A B, उसके बाद क्या हो जाएगा? C। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर COH क्या है? माइनस आई, लेकिन CO नेगेटिव प्लस आई कैसे है? ना ये प्लस आई बताया था ना जब मैं आपको बताया था ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट में, है ना? वहाँ पे क्या बताया था? ये इसके ऊपर कौन सा होता है? प्लस आई होता है ना? चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और जो इसमें बच गया है ना, क्या बच गया? स्ट्रेंथ ऑफ एस, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। उसमें क्या होगा? ऑर्डर जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा ना? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एक मैं बता रहा हूँ लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ बेस का,
उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे अगर हमने एसिड की बात किया था तो एसिड में मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या प्लस है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, उल्टा हो जाएगा ना, प्लस आई है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। और साथ में एक और पॉइंट ऐड कर लो, क्या स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, केबी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पीकेबी, ई के बी, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, इसको बॉक्स बना दो। ये था आज का लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अगला लेक्चर जो आएगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, नेक्स्ट जो आपको कौन सा इफेक्ट था, रेजोनेंस, या फिर उसी को हमने क्या बोला था, मिजोमेरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।